अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामयी परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की कृपा से हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। भगवान का नाम का मुख्य फल है कि भगवत प्रेम की प्राप्ति, ना कि इस जगत का किसी वस्तु विशेष की प्राप्ति अथवा किसी रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति। ये सब भगवान के नाम का फल है ही नहीं। यहाँ तक कि पापों के प्रायश्चित, पापों से मुक्ति भी भगवान की नाम का मुख्य फल है ही नहीं, ना कि मोक्ष। और हम कल श्रवण कर रहे थे, जिस समय इस तरह का बातें उस सभा के अंदर श्री हरिदास ठाकुर के मुखारविंद से प्रकट हो रहे थे, गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक ब्राह्मण बालक युवावस्था के अंदर अपनी अल्प बुद्धि के कारण प्रतिवाद करने लगा। वो विवाद इतना आगे तक चला गया जहां पर हरिदास ठाकुर उस बालक से पूछते हैं कि तुम्हारे लिए वास्तविकता में किस बात की असुविधा है, क्योंकि जो बात मैं बतला रहा हूँ ये मेरे कोई स्वेच्छाचारी भाव से अथवा मेरे कोई अपनी अनुभूतियों के आधार पे नहीं, शास्त्र के आधार पे मैं तुम्हें यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी वो चर्चा इतने आगे तक चला गया कि हरिदास ठाकुर अंत में उस बालक की बात को रखते हुए वहां पर कहा, अगर भगवान का नामाभास से मोक्ष की प्राप्ति ना हो, मेरे नाक आप काट सकते हैं, उसके लिए मैं सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन वहां पर बैठा हुआ जितने भी भक्त समाज है, वो सारा समाज उस युवक के द्वारा जो उत्तेजना पूर्वक हरिदास ठाकुर के ऊपर प्रहार किए गए वाक्यों को वो लोग सहन नहीं कर पाए। वो लोग उस लड़के के विरुद्ध में एक विचार भी वहां पर करने लगे। वहां पर ये मजुमदार भाई जिन्होंने हरिदास ठाकुर जी महाराज को वहां पर आमंत्रित किया, वो लोगों के मन में भी बड़ा तीव्र क्षोभा हुआ, तीव्र पीड़ा हुआ कि उनके अतिथि के रूप में इतने बड़े संत पधारे और उनका अपमान उनके कर्मचारी के द्वारा इस प्रकार से होना वो वास्तविकता में असहनीय हो गया था। इसीलिए वो लोग वहां पर उसको पकड़कर उन अनेक प्रकार के शब्दों के द्वारा उसका भर्त्सना करने लगे। यहाँ तक कि वो लोग उससे पूछने लगे, तुम अपने ज्ञान के बल पे इस प्रकार से जो उछल रहे हो, वास्तविकता में भक्ति के संबंध में तुम्हारा ज्ञान क्या है, ये हमें समझना होगा।
केवल मात्र शब्दिक ज्ञान होने से पर्याप्त नहीं होता। हम लोगों को परमार्थिक जगत का ज्ञान भी होना जरूरी होता है। इसलिए भक्ति के संबंध में ज्ञान का अभाव होने पर शाब्दिक ज्ञान जो कुछ भी हो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए वो लोग वहां पर उस ब्राह्मण बालक को ये बात बोलने लगे कि देखो, तुम जो है यहाँ पर शब्द जाल बिछाकर, कई बार होता है लोग क्या करते हैं, शब्द जाल बिछाकर शब्दों के साथ में खेल रहे होते हैं। बोलते हैं ये वो स्थान नहीं है। हरिदास ठाकुर के श्री चरणों में अपराध करके तुमने क्या कर दिया, अपने अधोपतन का कारण बना लिया। इतना ही नहीं, अपना स्वयं के लिए तुमने अपना ही खड्डा खोद लिया है। आकाश में जिस प्रकार से थूकने पर वो हमारे ही ऊपर लौट के आता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी प्रकार से हम महापुरुष का अपमान करने पर या उनका विरोध करने पर वो हमारे ऊपर ही आता है। आकाश का जिस प्रकार से कोई अपमान कर ही नहीं सकता, उसी प्रकार भगवान और भगवान के प्रियतम भक्तों का भी कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं कर सकता है। लेकिन अपराध करने का प्रयास करने वाला जो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने लिए गर्त को खोलने वाला हो जाता है। मतलब वो अपने लिए खड्डा खुद खोद रहा होता है, जिसमें उसी का समाधि हो सकता है। और इस दयनीय स्थिति से कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से वहां के जो उपस्थित विद्वत समाज के लोग और श्री गोवर्धन मजुमदार एवं श्री हिरण्य मजुमदार ये सब मिलकर उस युवक को बोलने लगे। लेकिन इतना बड़ा वाद विवाद जहां पर चल रहा है, जहां पर लोग क्रोधित हो रहे हैं, परिस्थिति बड़ा विकृत होता जा रहा है, ये सब देखने के बाद हरिदास ठाकुर जी महाराज को वहां पर रहने का इच्छा बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। जैसे कि हम लोग इस चीज को समझते ही हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो किसी भी प्रकार के व्यर्थ आलाप अथवा तर्क वितर्क आदि में जाकर अपने बहुमूल्य समय को नष्ट नहीं करते हैं। उनका जीवन उस चीज के लिए होता ही नहीं है। तर्क और व्यर्थ व आलाप ये सब चीजें भक्तों के लिए नहीं होता है। इसीलिए कई बार प्रार्थना किया जाता है कि परिचर्चा कभी करना नहीं। अन्य व्यक्तियों की चर्चा, दूसरों के जीवन को लेकर के तर्क आदि करना, ये सब बुद्धिमान व्यक्तियों का काम नहीं होता है। जिसके बाद परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की बात सब समय स्मरण में आता है, जहाँ श्री गुरुदेव कहते हैं कि ये सब करने का तुम्हारे पास समय कहाँ से आता है, क्योंकि वो लोग का दर्शन इस प्रकार से होता है, श्वास श्वास गोविंद के लिए समर्पित होने पर तो उसके बीच में से अलग से समय निकाल के इस प्रकार के वाद विवाद आदि में जाने का समय कहाँ पे हो सकता है। इस प्रकार का वहां पर दर्शन है। हरिदास ठाकुर जैसे ही खड़े हुए, वो मजुमदार भाई, वो लोगों ने उस ब्राह्मण को उसके कार्य से, उसके नौकरी से निवृत्त कर दिया और साथ ही सारा समाज के साथ में हरिदास ठाकुर के पाद पद्म में जाकर गिर गए और प्रार्थना करने लगे। वहां बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं वो सब इस बात को जानते हैं, वो सब शास्त्रों को जानते हैं। और साथ ही शास्त्रों के अंदर जिस प्रकार से वर्णन किया गया कि जो सदपुरुषों का, गुरुजनों का, वैष्णवों का अनादर करने पर उसका जो परिणाम कितना भयंकर होता है, उसको शास्त्र भी अच्छी तरह से बताए हैं, जिसको जानने के कारण लोग भयभीत होकर
हरिदास ठाकुर के श्री चरणों में आके गिर गए हैं और प्रार्थना करने लगे, आप कृपा करके हमें क्षमा करें, आप कृपा करके हमारे ऊपर क्षमा करें। हरिदास ठाकुर उन सबके मन को रखते हुए वहां पर वो क्या कह रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहें, आपका किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का दोष नहीं है जो कुछ भी यहाँ पर हुआ। यहाँ तक कि आप लोगों में से कोई भी इस चीज के लिए जिम्मेवार ही नहीं है। ये केवल मात्र उस अज्ञानी ब्राह्मण बालक है जिसने इस प्रकार से व्यवहार किया। इस कारण से उसके अज्ञान के कारण उसको भी दोष देना उचित नहीं होगा। यद्यपि उसके अज्ञान है जिसके कारण उसने ऐसे वार्तालाप किया, लेकिन हरिदास ठाकुर जी महाराज वहां पर बतलाते हैं उसके अज्ञान के कारण उसको दोष देना ठीक नहीं होगा। हमारे आचार्य परम दयालु होते हैं, वो लोग उस दोष की निंदा करते हैं, ना कि दोषी की निंदा करते हैं। ये संसार के जीव इस प्रकार से नहीं हो पाते, लेकिन आचार्यों का दर्शन अलग प्रकार से होता है, इसीलिए वो व्यक्ति को तिरस्कार नहीं करते, उसका व्यक्तित्व को जरूर तिरस्कार करते हैं, उसको शोधन करने के लिए उन्हें मौका भी प्रदान करते हैं। हरिदास ठाकुर जी महाराज भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप लोग उस व्यक्ति को दोष मत दो, उसका भी कोई गलती नहीं है। बोलते हैं भगवान का नाम की जो महिमा है वो व्यक्ति के तर्क और बुद्धि से परे होता है। ये भी सभी इस बात को नहीं समझ पाते। भगवान का नाम की जो महिमा है वो हर तर्क से ऊपर होता है। कोई सोचे कि हमारे तर्क के अधीन नाम है, वो बोलते हैं वो कदापि संभव नहीं है। नाम हमेशा हर तर्क से ऊपर होता है। बोलते इसीलिए बुद्धि के द्वारा जो भी हम लोगों के समझ में आता है वो बोलते हैं वो सब भगवान के नाम का केवल मात्र भगवान के नाम को समझने का किसी भी प्रकार का सामर्थ्य हमें प्रदान नहीं कर सकता है। हरिदास ठाकुर इस प्रकार से बोलकर वो अपने कुटीर में वापस चले गए हैं। उन सबको सांत्वना देकर वो अपने कुटीर में वापस चले गए। अब क्या हुआ, वो लोगों ने सबसे पहले गोपाल चक्रवर्ती को उसके कार्य से निवृत्त करके उसके लिए द्वार को बंद कर दिया। बोलते हैं लेकिन गलत कार्य करने वाला व्यक्ति का दुष्परिणाम जो है उसके लिए बहुत अधिक प्रतीक्षा करना नहीं पड़ता, उसका परिणाम एक झट से निकल करके आता है। क्योंकि पाप कर्म का जो फल है यहाँ तो अपराध का फल है। अपराध इतना भयंकर चीज होता है, जब किसी भी व्यक्ति का वैष्णव के प्रति भक्त के चरणों में अपराध होता है उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। उसको दीर्घ काल तक के लिए इंतजार करने नहीं देते भगवान। तीसरे दिन ही उसको कुष्ठ रोग हो गया। ऐसा हो गया कि तीसरे दिन ही उसको कुष्ठ रोग हो गया। अभी उसके शरीर के एक एक अंग धीरे धीरे गलने लगा और मुख्य रूप से उसका नाक, क्योंकि उसने हरिदास ठाकुर को कहा था कि आपका नाक काट देंगे हम, इसी कारण से मुख्य रूप से उसका नाक गल गया और इसके अतिरिक्त उसके शरीर के अन्य जो अंग है वो भी धीरे धीरे गलने लगे। बोलते
नाक तो यहाँ तक कि उसके चेहरे से पूरी तरह से गायब हो चुका है, नाक है ही नहीं है, ऐसा हो गया। बोलते हैं उसके सुकोमल और सुंदर उंगलियों के ऊपर, पांव के ऊपर भी वो जो कुष्ठ रोग है वो धीरे धीरे फैलता चला गया। आप देख सकते हैं जो बेचारे कुष्ठ रोगी होते हैं उनके उंगलियां वगैरह जो है सुकुड़ जाते हैं, गलने लगते हैं और छोटे हो जाते हैं। उसी प्रकार से उसके साथ में सारा कुछ होने लगा। बोलते हैं गांव के अंदर के जितने भी निवासी जो लोग उस व्यक्ति का उस रूप को देख रहे हैं वो लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं, क्योंकि वो बड़ा सुंदर रूप वाला ब्राह्मण बालक था। लेकिन इस प्रकार से महापुरुष का अपमान करने पर जो नामनिष्ठ नामाचार्य संत शिरोमणि श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज जैसों का अपमान करने का जो परिणाम है वो यही है। और गांव वासियों ने इस चीज को जब देखा वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। और इतना ही नहीं, हरिदास ठाकुर की महिमा भी उनको समझ में आ रहा है। हरिदास ठाकुर जी महाराज ये नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से हो, लेकिन गांव वाले इस बात को समझते हैं। शास्त्रों का निंदा और विशेष करके सत्पुरुषों का निंदा करने पर उस व्यक्ति को भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते और दंड भगवान स्वयं विधान करते। दंड भगवान स्वयं विधान करते, भगवान की तरफ से दंड हो मिलता है और वो दंड कोई भी उससे बचा नहीं सकता। अब वही हुआ, 3 दिन में कुष्ठ रोग होकर शरीर गल गया और 3 ही दिन में नाक पूरा समाप्त हो गया। इसीलिए वो गांव वासी जितने भी है उस स्थान के, वो सब हरिदास ठाकुर के प्रति उनका जो समर्पण और श्रद्धा का भाव और प्रबल होता चला गया और वो लोग उनके चरणों में नमन करने लगे। यहाँ समझने वाली बात यह है, हरिदास ठाकुर जी महाराज ने कभी भी किसी भी प्रकार का दोष को लिया नहीं है उस ब्राह्मण का, मतलब उन्होंने अपराध लिया नहीं है। लेकिन बोलते हैं उनके जो आराध्य देव है भगवान, उन्होंने जरूर अपराध ले लिया। होता क्या है, नाम का नित्य निरंतर जो भक्त सेवा करता है नाम प्रभु का, इसीलिए बोलते नामापराध में सर्वप्रथम अपराध क्या है, साधु निंदा। उसका पीछे कारण क्या है, साधु नित्य निरंतर भगवान के नाम को अपने जीवा के ऊपर, अपने हृदय के ऊपर, अपने कर्ण कोहरों में, अपने तमाम इंद्रियों में आराधना करता है, के द्वारा आराधना करता है उसमें रखकर। बोलते इसलिए ऐसे निस्वार्थ भाव से भगवत प्रेम को ही मुख्य उद्देश्य बनाकर जो भक्त भगवान की आराधना में रत रहते हैं, बोलते हैं ऐसे भक्तों के चरणों में जब कोई अपराध करता है तो भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान का कौन सा रूप क्षमा नहीं करता, बोलते नाम प्रभु का जो रूप है, नाम प्रभु का जो रूप है वो उन लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करता। वो कौन, वो लोग उसको अपने पे ले लेते हैं, ये विशेषता है। इसीलिए भगवान जो है उन अपराधियों को कभी भी क्षमा नहीं करते जो उनके भक्तों के अपराधी हैं। इसीलिए बोल दिया हरिस्ताने अपराधे तारे हरिना। अगर भगवान के चरणों में अपराध हो गया तो भगवान का नाम करने पर व्यक्ति का मंगल हो जाएगा। जैसे भूमो स्वकलित पादानाम भूमिरेव अवलंबनम, तो ये जाता है अपराधानाम त्वमैव शरणम प्रभु। जिस प्रकार से जमीन में गिरा हुआ व्यक्ति जमीन को ही सहारा बनाकर उठ के खड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार से नाम प्रभु के चरणों में गिरा हुआ व्यक्ति, मतलब एक नामापराधी व्यक्ति नाम का आश्रय लेकर के उठ के खड़ा होता है। लेकिन जो भक्त के चरणों में अपराधी होता है उसके ऊपर नाम प्रभु भी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए बोलते तुम्हार स्थाने अपराधे नाही कय,
बोलते ठिकाना ही नहीं रहेगा अगर किसी का भक्तों के चरणों में अपराध हो गया है तो। आगे क्या बोलते हैं, परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी किसी संदर्भ में यही गुरु अपराध को लेकर किसी से कह रहे थे कि आपके साथ में मत खेलना। गुरु जी इस बात को बोला जगन्नाथपुरी धाम में, जोर जोर से उच्च स्वर में गर्जन करते हुए गुरु जी बोलने लगे कि आपके साथ में मत खेलना, जल जाएगा। ऐसे तो इसीलिए शुद्ध भक्त जो होते हैं वो उन अग्नि की तरह उनका तेज पूंजी रहता है, जिसके प्रति अपराध करने पर वो निश्चित रूप से अपने परमार्थ को भस्म कर लेते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। उसका कारण भक्त नहीं होता, क्योंकि भक्त का हृदय माखन से भी अधिक सुकोमल होता है, लेकिन भगवान वज्र से अधिक कठोर होकर उन अपराधियों के ऊपर शासन करते हैं। यही बात यहाँ पर हुआ। क्या हुआ, उसका अपराध का मार्जन नहीं हुआ। बोलते हैं भक्त लोग स्वभाव से कैसे होते हैं, वो क्षमाशील होते हैं, इसीलिए वो लोग किसी भी प्रकार के अज्ञानी जीव के दोषों को नहीं लेते हैं। हम देख सकते हैं परमाराध्य श्री गुरुदेव अगर हमारे दोषों की गणना करने लगे तो बहुत ही कोई कम ऐसे होते हैं जो कि उनके कृपा के पात्र हो सकते हैं, अन्यथा हर कोई इस संसार के अंदर ही पड़ा रह जाता। लेकिन हमारी अज्ञानता को गुरुदेव कृपा करके कोई मूल्य ना देकर अपने क्षमा गुण और अपने कृपामयी गुण के कारण हम लोगों के ऊपर कृपा करके अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान किया, जिसके चलते हम लोग हरि भजन में अपने आप को लगाकर चलने का प्रयास कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बताया किसी को सामने वाले के ऊपर शासन करना अथवा उसको दुख प्रदान करने का काम कभी भी कोई भी शुद्ध भक्त की कल्पना में भी नहीं हो सकता, वो नहीं चाहते। बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन भगवान उसी प्रकार से उतना ही विपरीत चलते हैं। भगवान भक्त बड़े से बड़े दोष करने वाले व्यक्ति के प्रति भी द्वेष भाव ना रख के उसके ऊपर दया भाव रख के उसका उद्धार का चिंता करते हैं, लेकिन भगवान उसके विपरीत चलते हैं। भगवान क्या करते हैं, छोटी सी छोटी भूल भी अगर किसी भक्त के चरणों में किया गया है तो भगवान उसके लिए निश्चित रूप से उस अपराधी को दंड विधान करते हैं, क्योंकि भगवान के प्राणों से प्यारे उनके भक्त होते हैं। तो इसीलिए भक्त के ऊपर आक्रमण मतलब है कि भगवान के प्राणों के ऊपर आक्रमण है। जब भगवान के प्राणों पे आक्रमण होता है, नीति भी यही कहता है कि आत्मा नाम सततम रक्षेत, हर प्रकार के प्रयास करके तुम अपने आप को बचा लो। इसीलिए भक्त की रक्षा करना मतलब एक तरह से भगवान की स्वयं की रक्षा करना है, क्योंकि भगवान के प्राण उनके भक्त हैं। तो प्राणों पे आघात हो रहा है तो उसकी रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म होता है। भगवान भी शासन नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान स्वयं को रक्षा करने के लिए इस प्रकार से उसके ऊपर शासन करते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्तों के लिए कितना भी नीचे उतरने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए कितना भी नीचे उतरने के लिए संकोच आदि नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं, हम कई बार देखने में आता है, कल भी हमने चर्चा किया किस प्रकार से भगवान चोरी करने वाले स्तर तक भी अपने भक्त के लिए आ चुके हैं। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक परब्रह्म होने के बाद भी, भगवान होने के बाद भी अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए, भक्त की सेवा के लिए भगवान चोरी करने के लिए भी तैयार है। किसी भी स्तर तक जाने के लिए भगवान अपने भक्त के लिए तैयार हो जाते हैं।
उनको कभी भी संकोच नहीं होता। हरिदास ठाकुर जी महाराज किस प्रकार से हैं? वो बोलते हैं दया उनके हृदय के अंदर से एक प्रवाह की तरह बहता है नित्य निरंतर। इसीलिए जब हरिदास ठाकुर को यह बात पता चला कि ये व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से हुआ, उनके हृदय के अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा हुआ। उसकी पीड़ा को सुनकर लोगों को नहीं हुआ, लोग बोलने लगे बड़ा अच्छा हुआ उसके साथ, वो तो ऐसा ही था, वो उसी लायक था, उसके साथ अच्छा ही हुआ। और लोगों के मन में हरिदास ठाकुर के प्रति श्रद्धा और सम्मान और बढ़ता गया। लेकिन हरिदास ठाकुर को अच्छा नहीं लगा। भक्त ऐसे होते हैं, वो कभी नहीं बोलते ले हमारे साथ ऐसा करेगा, देखो अब तुम्हारे क्या होगा। ये जो चीज है ये भक्तों में नहीं होता है। भक्त ऐसे नहीं होते। वो पर दुख के दुखी, अगर दूसरा व्यक्ति कोई दुखी है तो भक्तों का हृदय भी दुख से द्रवीभूत हो जाता है। अरे ये क्या हो गया आपके साथ? हरिदास ठाकुर ने देखा कि गोपाल चक्रवर्ती का इस प्रकार से हो गया। जब सुना, उनका मन इतना ज्यादा उदास सा हो गया कि उन्होंने बलराम आचार्य से विदा लेकर शांतिपुर के लिए निकल गए। वहां से अद्वैताचार्य का स्थान है शांतिपुर, वहां के लिए चले गए। भक्त लोग किसी को पीड़ा भी नहीं देते और कहीं प्रतिष्ठा के चक्कर में भी नहीं पड़ते, किसी भी चीज में जाते ही नहीं। भक्तों का एक ही काम होता है, भगवान की आराधना। अगर भगवान की आराधना में बाधा जहां पर भी उन्हें अनुभव होता है, वो उस स्थान को त्याग करके चले जाते हैं। कई बार लोगों का विचार जो है बड़े संकीर्ण होते हैं। वो लोग अपने आप को एक निर्दिष्ट स्थान के साथ में बांध करके रखते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते जहां हरिभजन होता है वही गुरुस्थान होता है। जहां हरिभजन है, जहां हरिनाम है, जहां गुरु कृपा है, वही गुरुस्थान है। इसके अतिरिक्त स्थान के साथ बंधा हुआ व्यक्ति अथवा किसी परिस्थिति के साथ बंधा हुआ व्यक्ति इस चीज को कभी भी नहीं समझ पाता है। इसीलिए लेकिन महापुरुष ऐसे नहीं होते। हरिदास ठाकुर जी महाराज ने पहले वो बेनपोल में थे, वहां उन्होंने देखा कि अब यहाँ की परिस्थिति जो है इतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि रामचंद्र खां जो है वो उनको पतित करने का उद्देश्य से, उनके भजन में बाधा देने के उद्देश्य से अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र करता रहता है, जिसके कारण उनके मन में अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उन्होंने उस स्थान को छोड़कर यहाँ पर आए, चांदपुर के पास में यहाँ पे आए। लेकिन आप यहाँ पे भी उनको ये अनुभव हुआ कि मेरे कारण ये जो व्यक्ति है इसको ये कष्ट उठाना पड़ा। इस कारण से वो उनको वहां पे वो भी नहीं अच्छा लगा। इसलिए वो वहां से विदा लेकर शांतिपुर के लिए आगे निकल गए। क्या बोलते हैं, वहां पर का जितना भी विद्वत समाज है वो बोलते हैं हरिदास ठाकुर के मुखारविंद से भगवान के नाम और शास्त्र की बातों को श्रवण करके यह बात को साबित किया है कि वो लोगों का वास्तविक रूप से जो विद्या है वो सार्थक है। क्योंकि विद्या जहां पर है वहां स्वाभाविक रूप से विनय आता है। विद्या ददाति विनयम। इसलिए जिसके अंदर ज्ञान है तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से दीनता भी आता है।
अगर दीनता ही नहीं है तो उस ज्ञान का कोई अर्थ भी नहीं है। विद्या से अगर किसी के अंदर अभिमान आता है अपने ज्ञान का, मतलब है कि वो विद्या उसको स्पर्श किया नहीं है। परम ज्ञानी होने के बाद भी जब उसके अंदर दैन्यता का भाव देखा जाता है, अथवा श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा, श्रेष्ठ के प्रति सम्मान का भाव और श्रेष्ठ के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव देखा जाता है और उनके वाणी के ऊपर श्रद्धा देखा जाता है, इसी से समझा जाता है कि वास्तविकता में ये व्यक्ति ने जो अध्ययन आदि किए हैं, इसका जो ज्ञान आदि है, ये सार्थक है। वहां पर बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने इस जन्म को सार्थक करने के रास्ते पे सफल हो पाए हैं। हरिदास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हरिदास ठाकुर कौन है? नामाचार्य। ये क्या करते हैं? ये जो शिक्षा दे रहे हैं वो स्वयं आचरण कर रहे हैं, वो हरिनाम करते हैं। और कैसी किस प्रकार से करते हैं कि जिसके चलते उनको नाम आचार्य का उपाधि प्राप्त हुआ है। बोलते हैं हमारे आचार्य कि जो कोई भी व्यक्ति धर्माचरण में नहीं है, सद्धर्म का पालन में नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी उस भक्त सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए योग्य नहीं होता है, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं। यहाँ इस संसार की तरह नहीं है। इस संसार बड़ा विचित्र है। आपका योग्यता है कि नहीं, उससे भी किसी को लेना देना नहीं होता, और ना ही आप गुरुदेव के कृपा के द्वारा अभिषिक्त है कि नहीं, इससे भी किसी को कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ इस संसार के अंदर अपने विचारों को लेके कट्टरवाद और उसके बाद संकीर्ण बुद्धि और संस्थावाद आदि के चक्कर में आकर लोग पतित से पतित को भी अपना शिक्षक एवं अपने कल्याण करने वाले के रूप में वर्ण कर लेते हैं। ये सब वही जाति के लोग हैं जो कि हिरण्यकशिपु के सेनापति हैं। वो लोग देख रहे हैं कि भगवान के हाथों में हिरण्यकशिपु का वध भी हो गया है, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु के जो सेनापति हैं, वो लोग अपने सेना को लेकर भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल रहे हैं। तुम्हारा राजा का ही मृत्यु हो गया है, अब तुम्हारा क्या मूल्य है? लेकिन फिर भी वो लोग हिरण्यकशिपु के प्रति जो उनकी लॉयल्टी है, उसको दिखाने के लिए वो लोग भगवान के साथ युद्ध कर रहे हैं। और अंत में क्या हुआ? भगवान ने अपने कोमल करकमलों से सभी को मसल मसल कर वहां पर मार के समाप्त कर दिया है। ये संसार के अंदर का ऐसे जो जीव होते हैं, उन लोगों का अंत में वही परिणाम होता है। अंत में वही परिणाम होता है। भगवान का नाम के बारे में बोलने वाला व्यक्ति उसका आचरण करना पड़ता है। शास्त्र के बारे में बोलने वाला व्यक्ति उस शास्त्रीय आचरण को, सदचरित्र को लेके चलना पड़ता है। जिसका चरित्र नहीं, जिसका जीवन में हरिनाम में रुचि नहीं, जो केवल मात्र विभिन्न प्रकार की चीजों में अपने आप को उलझ कर जो केवल अपने मान प्रतिष्ठा के लिए ही प्रवृत्त रहते हैं, उस तरह के जितने भी व्यक्ति वास्तविकता में परम पतित होते हैं, महान पतित होते हैं, वो लोग यहाँ पर यही बात को बता रहे हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर जी महाराज उस श्रेणी के नहीं है। हरिदास ठाकुर जी महाराज ऐसे भक्त शिरोमणि हैं जो कि नामाचार्य हैं। जैसे वो व्यक्ति है, वो भगवान के बारे में बोल रहा है, लेकिन भगवान का नाम में किसी भी प्रकार का रुचि उसमें देखा नहीं गया। उसके अंदर भगवान के नाम के प्रति किसी भी प्रकार का रुचि देखने को
नहीं है, ना कि नाम के प्रति निष्ठा है। जैसे दुनिया के व्यक्ति बड़े विचित्र होते हैं, कई बार बोलते हैं मंदिर क्या जाना है, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, ये तो बोल तो दिया, लेकिन कण कण में भगवान को दिखाने के लिए अगर हम कहें तो उसको उसको खुद को ही नहीं दिखता है कि भगवान कण कण में है। और अगर भगवान कण कण में है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, तो भगवान के आगे तुम किस प्रकार से दुष्चरित्र वाले कार्यों में प्रवृत्त हो सकते हो। उस समय भगवान नहीं होते हैं ऐसे लोगों को। तो इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, पतित होते हैं, अधम होते हैं, उन लोगों की बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी महाराज के बारे में बात हो रहा है, जो कि स्वयं नाम के रस में डूबकर, नामामृत में डूबकर वो क्या कर रहे हैं, नाम का आचरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर आचार्य बतला रहे हैं, जो धर्म के सच्चे प्रचारक होते हैं, वो लोगों को क्या करना होगा, धर्म के सिद्धांतों के ऊपर स्वयं आचरण करना होगा। इसलिए परम गुरु महाराज जी के स्तुति में आता है, स्वयं आचरणे पर धैर्य परम। वो दूसरे का उत्साह, दूसरे को प्रेरणा जो देते हैं, वो कैसे स्वयं आचरण करते हुए देते हैं। परम गुरुदेव का ऐसा विशेषता देखने को मिलता है। और परम गुरुदेव का ही अभिन्न रूप श्रील गुरुदेव का भी ऐसा ही आचरण है, जहां पर वो अपनी शिक्षा केवल शाब्दिक नहीं होता है, आचरणशील शिक्षा होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं, एक उत्तम श्रेष्ठ जो प्रचारक होता है, आचार्य होता है, उसका यही धर्म होता है, वो जिन सिद्धांतों को प्रचार प्रसार कर रहा है उनके ऊपर स्वयं आचरण करना होता है। अपने जीवन के हर क्रिया के अंदर दिन प्रतिदिन शास्त्रों के गहन विचारों को, शिक्षाओं को लागू करके उसके उसी को वो आचरण के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए। बोलते हैं कि सिर्फ शब्दों पे नहीं, वो जो शास्त्र की वाणी को अपने जीवन में स्वयं आचरण करते हुए उस आचरण के माध्यम से जगत के आगे शिक्षा देने का नियम यहाँ पर बताया जा रहा है। जो हरिदास ठाकुर जैसे आचार्य इसके मूर्तिमान उदाहरण होते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, और शब्दों में अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ बोल रहे हैं कि एक आचार्य क्या होता है, वो शास्त्रों का मूर्तिमान रूप होता है। मतलब है कि आचार्य का आश्रय में रहना मतलब है कि शास्त्रों के आश्रय में रहना, गुरु परंपरा के आश्रय में रहना, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब उनके वाणी ही शास्त्र है, उनकी शिक्षा ही सिद्धांत है, उनका आचरण ही सब कुछ है। वो शास्त्रों का जो अनुभूतियां जो उन्हें प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग उनके पास जाकर ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उन अनुभूतियों को हमें वास्तविकता में समझाने, हमें प्रदान करने वाला जो प्रामाणिक जो स्रोत हैं, वो ऐसे आचार्य होते हैं जो कि मूर्तिमान शास्त्र होते हैं। ये गोपाल चक्रवर्ती के द्वारा जो बात वहां पर उठाया गया, उस तरह के विचार वाले लोग इस संसार के अंदर बहुसंख्यक है। कई लोग इसी प्रकार से सोचते हैं, पूरा दिन माला लेके बैठने से क्या होता है, 2 मिनट श्रद्धा के साथ नाम ले लेना होगा, भगवान तो सब जगह है, और भगवान तो ये है, भगवान वो है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करके
अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए इस संसार में विचरण कर रहे होते हैं। बोलते हैं ऐसे लोग अपने बारे में सोचते रहते हैं, और कैसे सोचते हैं? अपनी बुद्धि के समझ और तर्क और अपनी जो व्यक्तिगत अनुभूति, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा अनुभव होता, इस तरीका से वो लोग चल रहे होते हैं। मेरा ये बल है, मेरा ये सोच है, मेरा ये समझ है, इस तरह की विचारों के साथ वो इस संसार में विचरण कर रहे होते हैं। ये बड़ी विडंबना है। और उनको ऐसा लगता है कि शास्त्रों के ऊपर उनका बड़ा अच्छा होल्ड है, उन लोगों को बहुत अच्छा हजारोंचा खर्च वाचू शकतो. चांगल्या सवयी आणि 10 रुपयांच्या लाईफ बॉय व्हायरस फायटरने उन लोगों को इस प्रकार से लगता है कि वो लोग शास्त्रों के ऊपर उनका जो कमांड है वो बड़ा अच्छा है, वो लोग बहुत अच्छा शास्त्रविद है, इस प्रकार से उन लोगों के मन में रहता है। और वो लोग उन शास्त्रों के आधार पे उनके बुद्धि में जो कुछ भी पैदा होता है उसी को वो लोग अनुभूति समझकर, उसी को वो लोग अनुभूति समझकर अपने बलबूते पे उनको लगता है कि हम भगवान को भी पालेंगे, सब कुछ समझ लेंगे। लेकिन बोलते हैं वो लोग, लेकिन उनका ऐसा दौर्भाग्य होता है, वो क्या, जैसे कहा गया, वो बोलते हैं थोड़ा ज्ञान जो होता है वो बड़ा भयंकर होता है। जैसे लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, जैसे बोलते हैं, क्योंकि पूर्ण हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ऐसा होता है कि वो लोग ना तो कोई वस्तु को ठीक से अनुभव कर पाए, ना ही कोई वस्तु को ठीक से समझ पाए, लेकिन उनका आधा अधूरा जो ज्ञान के चलते वो लोग उसी को शास्त्र मानते हैं, उसी को सिद्धांत मानते हैं, उसी को सब कुछ मानकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। एक गोपाल चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति उसी श्रेणी में आते हैं। ज्ञान तो है लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं है, उसका प्रैक्टिस नहीं है, उसकी रियलाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। उस तरह के जो व्यक्ति है वो लोग श्रेष्ठ को श्रेष्ठ मानना नहीं, और उनकी गरिमा को स्वीकार करना नहीं, और उनके उपदेश और उनके आचरण को समझना नहीं, और अंत में अपने पतन से अपने आप को बचा भी नहीं पाते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो